आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। प्रदेश में आंखों का ऑपरेशन हो रहा है और लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। क्या कसूर उन बेचारों का जो आए तो थे अपनी आंखों का इलाज कराने, जिससे उन्हें साफ साफ दिखाई देने लगे, लेकिन अस्पताल की लापरवाही ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से यह कहा भी नहीं जा सकता कि उन्हें दिखाई देगा भी या नहीं। दंतेवाड़ा के इस आंख फोड़वा कांड ने एक बार फिर से 6 साल पहले हुए राजनांदगांव के उस कांड की याद दिला दी है, जहां क्रिश्चियन फेलोशिप हॉस्पिटल में करीब 35 लोगों की आंखें प्रभावित हो गई थीं। मामला मार्च 2018 का था, जहां ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण हुआ था और फिर रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। 'छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां के जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में वायरस फैल गया। इस वजह से कई मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। 10 से ज़्यादा मरीजों की आंखों की रोशनी पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें से कई मरीजों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, जबकि लगभग 1 दर्जन के करीब लोगों को रायपुर भेजा गया है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की स्पेशल टीम इन मरीजों की देखभाल कर रही है। इस घटना के बाद दंतेवाड़ा से लेकर रायपुर तक खलबली मची हुई है। बात धमतरी के कांड की भी करूंगा और बालोद की भी, लेकिन पहले बताते हैं क्या है ये दंतेवाड़ा का पूरा मामला। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही के मामले में राज्य शासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला चिकित्सालय की नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम को निलंबित कर दिया गया है। इनके साथ ही नेत्र सहायक अधिकारी और स्टाफ नर्स को भी निलंबित कर दिया गया। सर्जरी के दौरान मरीजों की आंखों में संक्रमण आया था। फिलहाल करीब 10 मरीजों को रायपुर के मेकाहारा लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में फैले संक्रमण के बाद 10 मरीजों को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल लाया गया। सभी मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुलाकात कर हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनकी स्थिति और इलाज के बारे में विस्तृत चर्चा की। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद पता चला कि नेत्र सर्जन की लापरवाही के चलते 10 मरीजों की आंखों में हमेशा के लिए अंधकार छा सकता था। दरअसल मंगलवार को दंतेवाड़ा जिले में 20 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के अगले दिन 10 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। आंखों में पस आना और खुजलाहट जैसी परेशानी होने लगी। इस बात की जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों को दी ही नहीं। इस मामले की जानकारी जैसे ही सीएमएचओ को मिली, उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया और खलबली मच गई। आनन फानन में 10 मरीजों को रायपुर और जगदलपुर रेफर किया गया। बताया जाता है कि ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर की दीवारों पर फंगस था और जिन उपकरणों से सर्जरी की गई वे भी उपयोग के लायक नहीं थे। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की।
ये कमेटी ऑपरेशन थिएटर समेत दवाइयाँ आदि का निरीक्षण करने पहुंची और उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान जांच कमेटी ने माना कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा बड़ी लापरवाही की गई है। कमेटी ने ये माना है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से चौंकाने वाली खबर है। जी हाँ, चौंकाने वाली खबर है। यहाँ के जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में वायरस फैल गया था। इस वजह से कई मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। घटना बीते 24 अक्टूबर की है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में यह घटना घटी। यहाँ जिला अस्पताल विभाग की टीम मोतियाबिंद से जुड़े 30 मरीजों का ऑपरेशन कर रही थी। इस ऑपरेशन के कुछ देर बाद कई मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन फैल गया। यह इन्फेक्शन इतना फैल गया कि 25 अक्टूबर को इन जिला अस्पताल से इन मरीजों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज और फिर रायपुर रेफर करना पड़ा। जानकारी के अनुसार 10 मरीजों की आंखों में ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है। एक मरीज को जगदलपुर भेजा गया जबकि 9 मरीजों को रायपुर रेफर किया गया। दूसरी ओर अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज नहीं किया गया था। इस वजह से ऑपरेशन थिएटर में वायरस पनपा है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया। यह जांच दल ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मचारियों से पूछताछ करने पहुंचा। साथ ही मरीजों को देखने के बाद ऑपरेशन थिएटर का इस जांच दल ने बारीकी से निरीक्षण या पड़ताल भी किया। देखिए, ये जो ऑपरेशन वगैरह हैं, चाहे आँख का हो या अन्य उसका, चूँकि ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है और कहीं इस प्रकार की इन्फेक्शन से संबंधित कुछ केसों में हो सकते हैं, तो इसको अगर मेकाहारा में लाए हैं तो उसका इलाज किया जाएगा। और मैं इसको आप बता रहे हैं तो एक बार और विशेष रूप से इसको दिखवाता हूं कि किन कारणों से इस प्रकार की चूक हुई है। अब बात छत्तीसगढ़ के धमतरी की, जहां जिला अस्पताल में 17 मरीजों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन के बाद 4 मरीजों की आंखों में भयानक दर्द और दिखाई न देने की समस्या हो गई। इसके बाद पता चला कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया है। जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि जिनकी आंखों की रोशनी गई है उनमें घातक संक्रमण पाया गया। इस संक्रमण ने लोगों को परेशान कर दिया। वहीं अब धमतरी जिला चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई। जब तक सैंपल रिपोर्ट रायपुर से नहीं आ जाती तब तक ऑपरेशन बंद रहेगा। अक्टूबर में ही 19 तारीख को धमतरी के जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद 4 मरीजों को दिखना बंद हो गया। इसके बाद इन 4 मरीजों को अस्पताल में एडमिट करके रखा गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ के अनुसार मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन आंखों की पट्टी खोली जाती है। इस दौरान मरीज की आंखों में अगर इन्फेक्शन या संक्रमण होते हैं तो मरीज की आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके साथ ही आंखों में ज़्यादा दर्द होना जैसे लक्षण सामने आते हैं जो काफ़ी खतरनाक और घातक साबित हो सकते हैं। अगर आंखों में इस तरह का इन्फेक्शन होता है और इसका तत्काल उपचार नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी बना होता है। इस तरह के मरीज 2009 में बालोद जिला में भी पाए गए थे। ऐसे कई मरीज थे जिनकी आंखों की रोशनी चली भी गई थी। उसके बाद अब धमतरी में अक्टूबर माह में ही ऐसे 4 मरीज सामने आए। दंतेवाड़ा में तो और बड़ा कांड हो गया है। इन मरीजों की आंखों में एक तरह का संक्रमण पाया गया है।
इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। कुछ इसी तरह का मामला पहले भी छत्तीसगढ़ में सन 2018 में सामने आ चुका है, जहां छत्तीसगढ़ के प्राइवेट अस्पताल में मोतियाबिंद का इलाज करा रहे तकरीबन 11 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। अस्पताल के एक डॉक्टर के अनुसार 22, 23 और 24 फरवरी 2018 को 96 मरीजों की आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। सभी मरीज ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे और राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिले से आते थे। उन्होंने बताया कि बाद में 96 लोगों में से 32 लोगों ने आंखों में संक्रमण की शिकायत की थी और 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिनका ऑपरेशन किया गया था। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी लापरवाहियां आखिर कैसे हो जाती हैं, जबकि अमूमन यह शिविर या कैंप पहले से ही सुनिश्चित होते हैं और कई दिनों तक इनकी तैयारी भी चलती है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करने का कीर्तिमान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा मरीज लाने का टारगेट भी दिया जाता है। ऐसे में फिर ये गड़बड़ी क्यों सामने आती हैं कि बिना संक्रमण हटाए ही ऑपरेशन थिएटर सजा दिया जाता है और ऑपरेशन के इक्विपमेंट या औजारों की भी जांच नहीं की जाती कि वे ऑपरेशन के लायक हैं या नहीं, या फिर लापरवाहियों के बाद जांच के लिए कमेटी बनाकर फॉर्मेलिटी की जाती है। कुछ का तबादला, कुछ का निलंबन, लेकिन क्या ये कीमत है उन आँखों की रोशनी की जो उन बेचारों के भरोसे की, जो उन्होंने धरती के इन भगवानों और सरकार पर किया और अपनी आंखें सौंप दी, इस उम्मीद से कि अब उन्हें साफ दिखाई देगा, लेकिन मिला तो उन्हें स्याह अंधेरा। सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि अगर वह पूरी जिम्मेदारी से आँखों की रोशनी लौटा नहीं सकती तो उसे कोई भी हक नहीं किसी की आँख की रोशनी छीनने के लिए ऐसे ऑपरेशन के कैंप की परमिशन देने का, जिसका भगवान ही मालिक हो। इन मामलों पर अब राजनीति भी हो रही है, जो होती ही है, लेकिन आज जो सवाल पूछ रहे कल उनसे सवाल पूछे जाते थे। जवाब किसी के पास नहीं है और जिनके पास हैं वे पूरी लापरवाही से छीन रहे हैं जनता की आंखों की रोशनी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।